नमस्कार, स्वागत है आपका FTV हिंदी में। और एक खबर जो आजकल सुर्खियां बटोर रही है, क्या चीन के दबाव में भारत को छोड़ देगा रूस? इस सवाल के जवाब में जयशंकर ने समाचार एजेंसी ANI की स्मृता प्रकाश से कहा, वह बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको क्या लगता है कि हम छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में बड़ी अर्थव्यवस्था से जंग करने चले जाएं? सवाल सख्ती से जवाब देने का नहीं है, बल्कि कॉमन सेंस का है। जयशंकर कहना चाह रहे हैं कि करीब 18 ट्रिलियन डॉलर की चीनी अर्थव्यवस्था से लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टकराना आसान नहीं है। जयशंकर को यह भी पता है कि भारत अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है और जंग किसी दूसरे के भरोसे नहीं लड़ी जाती। वह भी तब जब रूस की करीबी चीन से यूक्रेन युद्ध के बाद और बढ़ी है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ रही है और इसे भारत के लिए खतरनाक माना जा रहा है। पिछले साल फरवरी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शरीक होने गए थे। 4 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। इस बयान में कहा गया था कि दोनों मुल्कों के बीच साझेदारी सीमाओं से परे है और दोनों देशों के बीच कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सहयोग वर्जित है। इस बयान के ठीक 20 दिन बाद यानी 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी थी। भारत के पूर्व विदेश सचिव और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन रहे श्याम सरन का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद चीन की रूस से साझेदारी और मजबूत हुई है। श्याम सरन ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, यूक्रेन संकट में चीन अब तटस्थ मुल्क नहीं है, वह अब स्पष्ट रूप से रूसी खेमे में है। अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में यह एक अहम शिफ्टिंग है। चीन और रूस के बीच पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार 29.3% बढ़कर 190.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार 147 अरब डॉलर का था। चीन और रूस के द्विपक्षीय व्यापार की तुलना भारत और रूस से करें तो कहीं नहीं टिकता। इस अवधि भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार भारी वृद्धि के बावजूद 39 अरब डॉलर का ही रहा। हालांकि तब भी रूस इतिहास में पहली बार भारत के 5 सबसे बड़े कारोबारी साझेदारों में से एक हो गया। यूक्रेन संकट के दौरान भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चीन और रूस की तुलना में बहुत कम। ऐसे सवालों में भारत की रक्षा जरूरतें पूरी करने की रूसी क्षमता और चीन के दबाव में रूस की ओर से पुरानी नीति से पल्ला झाड़ने की बात शामिल की जाती है। ऐसे लोग रूस को छोड़ अमेरिका से संबंध गहरा करने की वकालत करने लगते हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया दूसरे शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस बार सामने चीन है। अमेरिका और पश्चिम के हित ही नहीं बल्कि मूल्य भी टकरा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि चीन नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। चीन कह रहा है कि वो अपने लोकतंत्र को दुनिया के बाकी हिस्सों में थोपना बंद करें। भारत को इस तनातनी में अपनी जगह हासिल करना आसान नहीं होगा। रजनीश भारद्वाज के साथ FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।